दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। मैं दीपक चौधरी अपनी म्यूजिकल ट्री के साथ में आज आपके लिए बहुत ही प्यारा सा एक लेसन लेके आया हूँ दोस्तों। जैसा कि लास्ट वीडियोस में कुछ स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर गिटार में जो फ्रेट्स रहते हैं वो हम कैसे याद करें, फ्रेट बोर्ड को कैसे याद करें। हमें याद नहीं रहता है कि सी कहाँ है, डी कहाँ है या एफ कहाँ है। तो ये जो आप फ्रेट बोर्ड देख रहे हैं ये बेसिकली याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको अपने बजाते समय ये ध्यान रखना होगा कि एफ स्केल में कौन कौन से नोट आते हैं, जी में कौन कौन से नोट आते हैं, ए में कौन कौन से नोट आते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको किस तरीके से याद करना है मैं इजी तरीके से बताता हूँ आपको। सबसे पहले अगर मेरे लेसन्स आपने पुराने देखे हैं तो मैंने कुछ लेसन्स में बताए हैं। ये फर्स्ट स्ट्रिंग होती है, नीचे जो हम बोलते हैं ये सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रिंग है ये, यानी ई। इसके ऊपर जब आएंगे सेकंड स्ट्रिंग को उसको बोलते हैं बी। इसके ऊपर जब आते हैं तो वो है जी, फिर डी, ए, देन ई। तो दोस्तों ये समझ लो आप, ये इनको याद करना है बस आपको। ई, बी, जी, डी, ए और ई, पूरा फ्रेट बोर्ड आपको याद हो जाएगा। बहुत इजी तरीके से बता रहा हूँ, आप ध्यान रखिए। ई के बाद क्या आता है, अगर आपने नोटेशन पढ़ी है तो ई के बाद हमारा एफ आता है। तो कैसे, ये देखिए ई फर्स्ट स्ट्रिंग में बोल रहा हूँ ई के बाद एफ, एफ के बाद एफ शार्प, एफ शार्प के बाद जी के बाद जी शार्प। एक एक फ्रेट आगे बढ़ाते जाएंगे, हाफ हाफ फ्रेट। ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, देन एफ। जितना आगे जाओगे आप हाफ हाफ नोट बढ़ाते जाओगे, आपको काउंटिंग लेते जाना है। अब सेम टू सेम पोजीशन हमें बी में करना है। तो बी के बाद क्या आता है दोस्तों, बी के बाद आता है हमारा सी। तो ये सी नोट मिल गया फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग पर। तो बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी। ये बी तक आ गए। अब हम बात करेंगे जी, सेम पोजीशन। जी के बाद क्या आता है, जी शार्प, जी शार्प, ए शार्प, ए शार्प के बाद बी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई के बाद एफ शार्प, जी। अब हम बात करेंगे डी स्ट्रिंग के बारे में, फोर्थ स्ट्रिंग। डी के बाद क्या आता है, डी शार्प, डी हो गया ओपन। इसको क्रोमेटिक स्केल में भी हम बोल सकते हैं। क्रोमेटिक स्केल में आपके पूरे नोट बजेंगे, कोई भी नोट खाली नहीं जाता है उसमें। तो डी के बाद क्या है, डी शार्प के बाद ई के बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, डी, सी शार्प, देन डी। अब हम ए स्ट्रिंग की बात करेंगे। ए के बाद क्या है, ए बजाया पहले, ए के बाद ए शार्प के बाद बी, सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए। अब हम लास्ट स्ट्रिंग की बात कर लेते हैं, उसमें भी सेम पोजीशन। ई के बाद हमारा आ गया एफ के बाद एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, देन ई। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने स्ट्रिंग याद कर ली तो आपको गिटार में स्ट्रिंग याद अगर आपको हो गई तो सारा गिटार आपके लिए इजी है। अगर आपको स्ट्रिंग याद नहीं है कि कौन सी स्ट्रिंग क्या साउंड कर रही है, तो आप कभी गिटार नहीं सीख सकते। ये आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस चीज़ को हमें क्लियर करना है। क्लियर कैसे, हर स्ट्रिंग को हमें ध्यान रखना है कि ये स्ट्रिंग कौन सी है। तो आप कहीं भी अगर नोट बजा रहे हो, जैसे मान के चलो आपने 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेट पे अगर कहीं भी उंगली लगा दी, ये आपने फिंगर रख डी सेकंड स्ट्रिंग के 7th फ्रेट पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां से कैसे याद करेंगे उसको, बी के बाद सी शार्प, डी शार्प, ई, एफ और एफ शार्प नोट आपने बजाया था। ऐसी हर जगह आप इसको कैसे प्रैक्टिस कैसे करना है, कहीं भी आप नोट रखो और फिर उसको वहां से प्रैक्टिस करो। हाँ, प्रैक्टिस में थोड़ा समय लगता है लेकिन आपको वो करना है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं बजा सकते गिटार, इसलिए आपको जो प्रैक्टिस करना है बहुत अच्छे से और सारे नोट्स याद करना है। तो इतनी सी प्रैक्टिस है आज दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ।
जब तक के लिए मैं दीपक चौधरी आप सभी से विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस कीजिए।